Hello student, today we will be solving a problem from class 10th biology and the topic is heredity and evolution. Here the question is a blue color flower plant denoted by capital B is crossbreed with a white color flower plant denoted by small b. A. State the color of flower you would expect in their F1 generation plants. B. What must be the percentage of white flower plants if flowers of F1 plants are self-pollinated? C. State the expected ratio of the genotypes small b and capital B small b in the F2 progeny. इस क्वेश्चन में हमें एक ब्लू कलर का फ्लावर प्लांट दिया है जिसको हमने कैपिटल बी और कैपिटल बी से डिनोट किया है और उसको क्रॉस ब्रीड किया है। इट मीन्स उसको क्रॉस किया है विथ वाइट कलर फ्लावर प्लांट, जो वो प्लांट जिसमें वाइट कलर के फ्लावर पाए जाते हैं और उसे डिनोट किया है स्मॉल बी से। अब हमें बताना है कि जब हम इस क्रॉस को करेंगे तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलेंगे उनके फ्लावर्स का कलर क्या होगा। बी में पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर प्लांट अगर F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया जाए, और सी में पूछा गया है कि जीनोटाइप स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू जीनोटाइप। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो ये दिया गया है कि कैपिटल बी जो कि हमारा डिनोट कर रहा है ब्लू कलर फ्लावर प्लांट को। सपोज करो ये हमारा मेल पेरेंट हो गया एंड नॉट मेल, फीमेल पेरेंट एंड इट इज मेल पेरेंट स्मॉल बी जो व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट को शो कर रहा है। अब जब हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, और यहाँ पर जो हमारे गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे स्मॉल बी। अब जब हमने इन दोनों को क्रॉस किया तो हमारे पास मिलेगी F1 जनरेशन जो कि रिप्रेजेंट हो रही है इस क्रॉस की हेल्प से। अगर हम इस क्रॉस को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो गैमेट्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं फीमेल गैमेट्स, और यहाँ पर जो गैमेट्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं मेल गैमेट्स। अब नेक्स्ट उसमें क्या हुआ, दिस विल क्रॉस विद दिस, तो हमें ये मिला, और इसी तरीके से ये कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ जाएगा और इस तरीके से ये कैपिटल बी इस स्मॉल बी के साथ जाएगा और ये कैपिटल बी फिर से इस स्मॉल बी के साथ जाएगा और ये क्रॉस बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंगल कैपिटल बी जो है वो सफिशिएंट है एक प्लांट में ब्लू कलर की फ्लावर को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल बी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट फॉर्म को। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं F1 जनरेशन में, उन सभी प्लांट्स में जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, ब्लू कलर के हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैपिटल बी प्रेजेंट है सभी प्लांट्स में। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था उसके अकॉर्डिंगली अगर एक कैपिटल बी भी प्रेजेंट है तो वो स्मॉल बी का जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करेगा, उसको मास्क कर देगा, उसको शो नहीं करने देगा, और कैपिटल बी अपने एक्सप्रेशन को शो करेगा। इसीलिए यहाँ पर जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे उनके पास क्या होंगे, ब्लू कलर के फ्लावर होंगे। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू विल एक्सपेक्ट इन देयर F1 जनरेशन प्लांट, तो F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स क्या होंगे, ब्लू कलर के होंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा ऑल द प्लांट्स आर हैविंग ब्लू कलर फ्लावर। सो दिस इज अवर ऑप्शन ए। नाउ अगर हम ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी में हमसे पूछा गया है कि व्हाइट फ्लावर प्लांट की परसेंटेज क्या होगी अगर F1 प्लांट्स को ही हमने सेल्फ पॉलिनेट किया। F1 प्लांट्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने क्या लिया, कोई भी दो प्लांट लिए, सपोज दिस एंड दिस, एक हमने मेल प्लांट ले लिया और एक हमने फीमेल प्लांट ले लिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही प्लांट्स के पास क्या है, ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं। बोथ प्लांट्स आर हैविंग ब्लू कलर्ड फ्लावर्स। और यहाँ पर अगर हम गैमेट्स की बात करें तो दोनों ही प्लांट्स क्या करेंगे,
सेम तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज कैपिटल बी और स्मॉल बी, और यहाँ पर भी कैपिटल बी और स्मॉल बी। और यहाँ पर जो हमारी जनरेशन प्रोड्यूस होगी इन दोनों की क्रॉस के बाद, जो हमारी जनरेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी हमारी F2 जनरेशन। और अगर हम अब इस जनरेशन के प्लांट्स को समझें विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस, तो ये जेनेटिक क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज कीजिए कि ये फीमेल गैमेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये मेल गैमेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन अगेन कैपिटल बी क्रॉस विद कैपिटल बी, तो हमें ये मिला। देन कैपिटल बी क्रॉस विद स्मॉल बी, तो हमें ये मिला। सिमिलरली दिस विल क्रॉस विद कैपिटल बी, स्मॉल बी क्रॉस विद स्मॉल बी। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस वन हैज बोथ डोमिनेंट एली जो कि कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एक कैपिटल बी है, यहाँ पर एक कैपिटल बी है, लेकिन इस केस में हमारे पास दोनों ही स्मॉल बी है। इट मीन्स कि ये जो फ्लावर होंगे, इस प्लांट में जो फ्लावर होंगे वो कौन से होंगे, वो व्हाइट कलर के होंगे, क्योंकि दोनों ही हमारे स्मॉल बी है। और स्मॉल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम क्वेश्चन में देखें वो व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल प्लांट होंगे उसमें जो 3 प्लांट्स हैं वो 3 प्लांट्स कौन से होंगे, ब्लू कलर फ्लावर के होंगे। और अगर एक प्लांट की हम बात करें तो उसके पास क्या होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर होगा। तो फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल 100 में से अगर हम परसेंटेज देखें तो 25% क्या होंगे, वो क्या होंगे, हमारे व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट होंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और ऑप्शन बी को देखें, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट इफ द फ्लावर्स ऑफ F1 प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड, तो कितनी परसेंटेज होगी उसकी, 25%। क्यों, क्योंकि सिंगल बी जो है वो क्या करेगा, स्मॉल बी के करेक्टर को एक्सप्रेस होने से रोकेगा। और इसीलिए यहाँ पर जो हमारे व्हाइट कलर फ्लावर प्लांट हैं वो कितने हैं, केवल 25%। सो अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, दैट इज स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जीनोटाइप स्मॉल बी एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी इन द F2 प्रोजेनी और F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो F2 जनरेशन में वो कह रहा है कि जीनोटाइप स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी की एक्सपेक्टेड रेशियो क्या होगी। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम सबसे पहले फिनोटाइप और जीनोटाइप दो टर्म्स को समझते हैं। अगर हम बात करें तो फिनोटाइप जो होता है हमारे होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि दिख कैसा रहा है कोई। तो हमें अगर ब्लू कलर फ्लावर दिखाई दे रहा है तो उसमें जो प्लांट है वो क्या हो सकता है, उसमें सिंगल एक कैपिटल बी का होना जरूरी है। तो अगर एक भी कैपिटल बी होगा तो फ्लावर क्या होगा, ब्लू होगा। तो यहाँ पर हम अगर दोनों कंडीशन को देखें तो यहाँ पर सिंगल बी है तो भी ब्लू कलर फ्लावर होगा, और यहाँ पे दोनों कैपिटल बी है तो भी ब्लू कलर फ्लावर होगा। तो अगर हम इसको हाइड कर दें, अगर हम इसको हाइड कर दें तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ब्लू कलर फ्लावर किस वजह से है, एक सिंगल बी की वजह से है या दोनों कैपिटल बी की वजह से है। इट मीन्स दोनों कैपिटल बी प्रेजेंट है या सिंगल कैपिटल बी प्रेजेंट है, लेकिन दिख कैसा रहा है, वो ब्लू कलर फ्लावर दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे पास कैपिटल बी और कैपिटल बी प्रेजेंट है, कैपिटल बी और स्मॉल बी ये प्रेजेंट है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेटिक कंपोजिशन को, और यही रिप्रेजेंट करता है जीनोटाइप को कि उसका जीनोटाइप कैसा है, उसमें हमारे किस तरह के कैरेक्टर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो है दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों ही कैपिटल बी है, यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पर एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों ही स्मॉल बी है। तो ये जीनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरनली कैरेक्टर क्या है, इंटरनल कैरेक्टर कैसे हैं। तो यहाँ पर हमसे जो एक्सपेक्टेड रेशियो पूछा गया है, जीनोटाइप रेशियो पूछा गया है, वो पूछा गया है स्मॉल बी रिस टू कैपिटल बी और स्मॉल बी, और वो किसमें पूछा गया है, इन F2 जनरेशन और F2 प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर F2 जनरेशन के क्रॉस को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो हमारे पास जो स्मॉल बी है, स्मॉल जो यहाँ पर हमारे पास है वो है हमारा केवल 1। और हम अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी को देखें तो 1 एंड 2। तो इट मीन्स जो हमारे पास यहाँ पर रेशियो है स्मॉल बी वो 1:2। So the ratio is 1:2. Thanks for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel.